स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 9 की गणित की कार्य पुस्तिका, जो आपकी उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका है, उसका कार्यपत्रक नंबर 24। इससे पहले हमने विज्ञान की पूरी कर ली है और इंग्लिश की भी कर ली है, और इससे पहले की हमने गणित की भी कर ली है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ताकि आप एक साथ पूरी की पूरी सॉल्व कर पाएँ। डिस्क्रिप्शन में से लिंक लेना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं एक्स माप की हैं और उसका परिमाप कितना है 21 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक भुजा हमें त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की माप ज्ञात करनी है। देखिए परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाएं क्या है, एक्स एक्स एक्स। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, परिमाप दे रखा है हमारे 21। तो 3 को ले जाएंगे इधर, तो क्या हो जाएगा भाग में 21/3। तो x बराबर 7 आ जाएगा। भुजाएं कितनी आ गई, एक्स एक्स एक्स, 7 7 7। अब देखिए किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का माप कितना है y सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा अन्य दो भुजाओं से 4 सेंटीमीटर कम है। यदि त्रिभुज का परिमाप 32 है, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप ज्ञात करना है। दो भुजाओं का माप है y, तो और दो अन्य भुजाओं से 4 सेंटीमीटर कम है, तो y प्लस वाई माइनस 4 बराबर 32 हो जाएगा। कि 32 हमें क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है। तो 2y माइनस 4 बराबर 32। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 4 को उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। तो 32 प्लस 4 मतलब कि 36। 36 लिखना है बच्चों यहाँ पे। 2y बराबर 36, तो y बराबर 36/2। y बराबर कितना आ जाएगा, 18। y बराबर 18 आ गया है, तो भुजाएं कितनी हो जाएंगी, दो भुजाओं का माप y है, आधा आधा कर दीजिए। तो 9 प्लस 9, और एक भुजा 4 सेंटीमीटर, दोनों भुजाओं से 4 सेंटीमीटर कम है। तो 18 में से 4 घटा दीजिए, 14। तीसरी भुजा क्या आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर। कन्फ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल टर्म टू टर्म चलना है। किसी भुजाओं की दो भुजाओं का माप y है, दो भुजाएं हैं, तो हमारी 18 आई है y। तो y में से y/2 कर देंगे, तो दोनों भुजाओं की माप याद हो जाएगी, 9/9, 9 और 9। और तीसरी भुजा क्या है, दो अन्य भुजाओं से 4 सेंटीमीटर कम। तो दो अन्य भुजाएं क्या है, 18। 18 में से 4 घटा देंगे, 14। अब देखिए किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 है। यदि त्रिभुज का आधार उसकी ऊंचाई का आधा है, तो त्रिभुज का आधार ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं त्रिभुज की ऊंचाई x है, तो आधार क्या हो जाएगा, x/2। हमें पता है क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। सूत्र लगा देंगे, क्षेत्रफल दे रखा है 16 बराबर 16 कर देंगे। तो ये क्या हो गया, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और 2 गुना 2 4। तो x² बराबर 16। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 16 गुना 4 मतलब कि 64। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √64 बराबर मतलब कि 8। तो 8 आ गया x। आधार कितना है, x/2, 8/2 कर देंगे, 4 सेंटीमीटर उत्तर हो जाएगा आधार। अगला देखिए, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। यदि आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई ज्ञात करेंगे। इसमें भी मान लेते हैं आयत की चौड़ाई कितनी है, x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 गुनी है, तो 3x हो जाएगी। परिमाप हमें पता है आयत का क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ब्रैकेट में लिख दिया हमने। परिमाप हमें पता है 48 है। ये कितना हो गया, 2 तिया 6 और 2 गुना x, 2x। तो 6x प्लस 2x बराबर 48, 8x बराबर 48, x बराबर 48/8 मतलब कि 6। लंबाई आ जाएगी हमारी 3x है, तो 3 गुना 6 कर देंगे। ये हमारा क्या आया है, चौड़ाई आई है x 6। तो 3 गुना x, 3 गुना 6 मतलब कि 18 सेंटीमीटर लंबाई। अगला देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दे रखा है 2, 3 और 5। 2:3:5। तो प्रत्येक कोण का हमें समीकरण विधि से हल करना है। मान लेते हैं हम तीन कोण क्या हैं, 2x, 3x और 5x। अगर अनुपात में देते हैं तो इसी तरह मानते हैं, क्योंकि उनका योग हमें पता है कोणों का 180 होता है, तो उससे x निकल आता है। तो वही विधि हम अपनाएंगे। तीनों कोण मान लेंगे, 2x, 3x, 5x, और तीनों का योग करेंगे, किसके बराबर आएगा, 180 के बराबर। तो 2, 3 और 5 कितने हो गए, 10x बराबर 180। x बराबर क्या हो जाएगा, 180/10 मतलब कि 18 डिग्री। तो x आ गया 18, मतलब कि पहला कोण क्या हो जाएगा, 2 गुना 18 मतलब कि 2x है, तो 36। दूसरा क्या हो जाएगा, सेकंड, 3 गुना 18 मतलब 54। तीसरा हो जाएगा 5 गुना 18 मतलब कि 90। अगला देखिए,
उस वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है जिसका परिमाप 16 है। वर्ग की भुजा हमें पता है परिमाप बट्टे 4 होता है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। तो परिमाप का 1/4 कर देंगे तो भुजा आ जाएगी। तो परिमाप 16 है, 16/4 कर देंगे, कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर की भुजा आ जाएगी। अगला देखिए, 3 क्रमागत संख्याओं का योग है 39। तो तीनों संख्याएं ज्ञात करेंगे। तो क्रमागत संख्या है, एक को x मान लो, तो क्रमागत मतलब कि आगे से आगे वाली। तो एक हो जाएगी x+1, दूसरी हो जाएगी x+2। क्रमागत संख्या मान लेते हैं। और तीनों का योग हमें दे रखा है 39। इनका योग करिए, x और x 3x हो गए, और 2 और 1 3 हो गया। तो 3x + 3 बराबर 39, 3x बराबर 36 हो जाएगा। 39 में 3 घट जाएंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 36/3, 3 उधर ले गए तो भाग में चला जाएगा, x बराबर 12। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? x है तो मतलब कि 12। दूसरी है x+1 है, तो 12 + 1 13। तीसरी हो जाएगी x+2, 12 + 4 बराबर 14। अंतिम प्रश्न देखिए, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमें दे रखा है 21। तो तीनों संख्या ज्ञात करनी है। अगर विषम संख्या देता है तो पहली x मानेंगे, दूसरी हो जाएगी x+2, तीसरी हो जाएगी x+4। विषम संख्याएं क्या होती हैं? जैसे कि 3, 5, 7, 9। देखिए इसमें +2 हो रहा है सब में। इसी प्रकार से हमने पहले x माना, तो दूसरी क्या हो जाएगी? x+2, तीसरी हो जाएगी 3 और 7 में देखिए +4 का अंतर है, तो x+4। तो तीनों का योग दे रखा है हमें 21। हम सॉल्व करेंगे इसको, 3x + 6 बराबर 21 हो जाएगा। 3x बराबर 21 - 6 मतलब कि 15। 3x बराबर 15 आ गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 15/3 मतलब कि 5। तो पहली संख्या हमारी आ गई 5। दूसरी क्या हो जाएगी? x+2 है, तो 5 + 2 7। तीसरी हो जाएगी x+4, मतलब 5/4, 5 + 4 बराबर 9। तो क्रमांक संख्या क्या आ जाएंगी? 5, 7, 9। तो बच्चों इस प्रकार था ये कार्यपत्रक नंबर 24। इसी प्रकार हम अन्य भी कार्यपत्रक जल्दी सॉल्व करेंगे। जुड़ रहिए चैनल से, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।